हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखने वाले हैं रजिस्टेंस को किस तरीके से कंबाइन किया जाता है। तो देखिए, अगर रजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात करें तो रजिस्टेंस को नॉर्मली हम दो तरीके से कंबाइन करते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को मिक्स करके एक और नया कॉम्बिनेशन देखते हैं, उसको बोला जाता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है। और इनके ऊपर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए, अगर इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो हम तो देख ही रहे हैं कि रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन किया जाता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम कैसे जान पाएंगे कि कोई कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो देखिए, यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि जैसे ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्लास 10th में आपने देख रखा है, इसी तरीके से बनाया जाता है। इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल किसी दूसरे रेजिस्टेंस से जुड़ा हो और दूसरा इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल किसी दूसरे रेजिस्टेंस से जुड़ा हो। ठीक है। और हम इनको एक बैटरी के थ्रू इस तरीके से जोड़ दें तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसे बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। हम ऐसा मान लें कि इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 और इसका रेजिस्टेंस R3 है और इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखी है। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो देखिए, इसमें जैसे हम क्या करते हैं कि ये एक टर्मिनल मान लेते हैं, यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़ा हो, दूसरा टर्मिनल यहाँ हो। फिर हम क्या देखते हैं कि एक और रेजिस्टेंस है जो इस टर्मिनल से जुड़ा हो और इसका दूसरा टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा हो। उसी तरीके से एक और रेजिस्टेंस हम ले लें तो इस रेजिस्टेंस का भी एक टर्मिनल यहाँ पे तो दूसरा टर्मिनल यहाँ पर है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल यहाँ, दूसरा यहाँ, इसका भी एक यहाँ, दूसरा यहाँ, इसका भी एक यहाँ, दूसरा यहाँ। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और इसको भी हम एक बैटरी के थ्रू जोड़ देते हैं। ठीक है। यहाँ का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं R1, यहाँ का R2 और यहाँ का R3, इस तरीके से हम मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें अब इसमें कि और क्या प्रॉपर्टीज़ होती है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो ध्यान से समझिएगा। हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में कि हर रेजिस्टेंस को मिलने वाला करंट सेम होता है। हम ऐसा मान लें कि इस बैटरी के से I करंट फ्लो हो रहा है, तो हम देखते हैं कि इसको भी I मिलता है, इसको भी I मिलता है और इसको भी I मिलता है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बोलते हैं कि करंट सेम होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि करंट सेम है। ठीक है, करंट सेम है। लेकिन अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा। ठीक है। मतलब अगर इसके हम पोटेंशियल टर्मिनल की बात करें, ठीक है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग और इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसको मिलने वाला यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या बोलेंगे
कि डिफरेंट होता है। इतनी बात समझ में आई। तो नॉर्मली अभी हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में दो ही प्रॉपर्टी देखनी है और इसी के बेस पे हम आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे बैटरी 20 वोल्ट की लगी है। इस 20 वोल्ट की बैटरी ने आई करंट प्रोवाइड किया और यहाँ तक करंट आई गया। इसके बाद क्या हुआ कि इस रेजिस्टेंस में I1 करंट गया, इसमें करंट I2 गया और यहाँ पे करंट I3 गया। ये हमें देखने को मिला। मतलब हम क्या और क्या चीज़ देखते हैं कि जितने वोल्ट की बैटरी होती है उतना ही इनका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब हर किसी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसको जितनी वोल्ट की बैटरी रहेगी उतना ही वोल्ट इसको मिलेगा, उतना ही वोल्ट इसको मिलेगा, उतना ही वोल्ट इसको मिलेगा पोटेंशियल। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि इसको V मिला तो इसको भी V और इसको भी V ही मिलता है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें करंट की। तो हम बोलेंगे कि करंट क्या होता है, डिफरेंट। हर रेजिस्टेंस का करंट डिफरेंट होता है। ठीक है, ठीक है ये बात। अब दूसरी बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो हम बोलते हैं कि हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, सेम होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम निकालना सीखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, इनकी हम बातें करेंगे। ठीक है, तो अभी तो इनको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी। तो ध्यान से आप समझिएगा। जैसे ये 3 रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, हम इसी तरीके से मान लेते हैं कि n रेजिस्टेंस हैं। रेजिस्टेंस कितने हैं, n रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, ये टर्मिनल आपका A है, ये टर्मिनल आपका B है। यहाँ से एक बैटरी ऐसे जोड़ दी गई है, इस तरीके से एक बैटरी जोड़ दी गई है। तो अब तो आपको समझ में आ गया ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। बैटरी का पोटेंशियल V मान लेते हैं, यहाँ से करंट I गया, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और यहाँ पे चलते चलते हम देखेंगे कि इधर Rn है। ठीक है, इस तरीके से है। हमने इसमें देखा कि करंट सबको सेम मिलेगा, I और यहाँ पे भी I करंट ही मिलेगा, लेकिन हर किसी का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम V1 मान लेते हैं, इसका V2 मान लेते हैं, इसका V3 मान लेते हैं, इसका V4 और इसका Vn ऐसा मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहाँ पे आप ध्यान से चीज़ों को समझिएगा कि 20 वोल्ट की बैटरी थी, यही 20 वोल्ट इनमें बंटवारा कर रखी है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कि इनको ओवरऑल कितना पोटेंशियल मिलने वाला है सबको मिला के, तो हम बोलेंगे जितने वोल्ट की बैटरी थी यही पोटेंशियल सब में अलग अलग बट जाएगी। बात समझ में आ रही है, यही पोटेंशियल सब में अलग अलग बट जाती है। ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं यहाँ पे कि जो V नेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, V नेट है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 से Vn इसके सम के बराबर होता है। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। हम एक चीज़ जानते हैं, हमने ओम्स लॉ में देखा था कि V इज इक्वल्स टू होता है IR। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, तो अगर हम V नेट की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, V नेट इज इक्वल्स टू लिखेंगे IR इक्विवेलेंट। ठीक है, V नेट इज इक्वल्स टू IR इक्विवेलेंट लिखेंगे क्योंकि यही I करंट यहाँ से फ्लो हुआ है और सबको I ही मिला है। ठीक है, उसी तरीके से अगर बात करें V1 की तो V1 हम लिखेंगे IR1। मतलब अगर इसकी बात करें V1 तो V1 इज इक्वल्स टू IR1 होगा, V2 इज इक्वल्स टू IR2 होगा, V3 इज इक्वल्स टू IR3 होगा। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू आएगा IR3,
इस तरीके से आएगा। अगर वी एन की बात करें तो ये आएगा आई आर एन के बराबर, ठीक है। तो अब इन सबको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो वी नेट के प्लेस पे हम लिखेंगे आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वी वन के प्लेस पे हम रखेंगे आई आर वन प्लस वी टू के प्लेस पे रखेंगे आई आर टू, वी थ्री के प्लेस पे आई आर थ्री, उसी तरीके से वी एन के प्लेस पे हम पुट करेंगे आई आर एन, ये पुट करेंगे, ठीक है। अब सब में से आई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आ जाएगा, आई हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बन गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, इस तरीके से प्लस आर एन ये आ गया, ठीक है। अब देखिए आई से आई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आया है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस इस तरीके से करते करते आर एन ये आया है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो आर इक्विवेलेंट आता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री से लेके, मतलब हम ऐसा बोल देंगे कि इसमें अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो आर इक्विवेलेंट इन सभी के सम के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? इसमें देखिए कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से आप सभी चीज़ों को समझ लीजिए। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि दो रजिस्टेंस, देखिए हमने इसमें देखा कि पोटेंशियल सबका अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर दो रजिस्टेंस गिवन हो तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। हम इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसे हम इरेज कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे हम समझते हैं, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हम इस तरीके से ले लेते हैं, एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा ये R1 है, ये R2 है, हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया है इस तरीके से, ये है, और इस बैटरी का पोटेंशियल V के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करें कि I करंट फ्लो हो रहा है तो इसको भी I मिलेगा और इसको भी I मिलेगा, लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। मतलब यहाँ पे V1 तो यहाँ पे क्या होगा, V2 होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इनका। हमें यही कैलकुलेट करना है कि अगर दो रेजिस्टेंस गिवन हो तो पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करें तो आज आप चाहें तो इसे डायरेक्टली ध्यान रख लीजिएगा। देखिए हमने देखा था कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर V1 की बात करें तो देखिए कैपेसिटर में हमने सीखा था पोटेंशियल डिफरेंस निकालना और हमने वहाँ पे चार्ज निकालना सीखा था, ठीक है। जिस तरीके से वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज निकालना सीखे थे उसी तरीके से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखेंगे, बट डायरेक्टली, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर है, I सब में सेम है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम बोलते हैं R, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं, R, ठीक है। यानी कि अगर V1 की बात करें तो V1 इज इक्वल्स टू R1, तो यहाँ पे आ जाएगा R1 अपॉन में, ध्यान रखिएगा यहाँ पे R इक्विवेलेंट यानी कि R1 प्लस R2 ये आता है इनटू पोटेंशियल, मतलब बैटरी जितने वोल्ट की है वो पोटेंशियल, ठीक है, ये होता है। तो ध्यान से समझिए क्या करेंगे, V1 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V, ये होता है V1। मतलब अगर कभी V1 की वैल्यू निकालनी पड़े तो हम डायरेक्टली इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, इसीलिए ऊपर R1 होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर इसी तरीके से V2 की बात करें तो V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 यानी कि ऊपर आ जाएगा R2 अपॉन नीचे रहेगा R1 प्लस R2 इंटू V के बराबर, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्टली याद कर लेंगे और याद रखेंगे। अगर कभी भूलने की पॉसिबिलिटी हो तो आप तुरंत इसे याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि V1 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन या R2 अपॉन, क्योंकि नीचे तो कॉमन है R1 प्लस R2, ये कॉमन है, लेकिन बात फंसेगी ऊपर वाले पे
कि यहाँ पे R1 होगा कि R2 होगा। तो आप यहाँ से देखना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब V1 तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, तो V1 तो ये R1, V2 तो ये R2। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए ये जो हमने अभी देखा है ये न्यूमेरिकल लगाने में, मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में ये हमारी हेल्प करेगा। तो आप डायरेक्ट इसे याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाए कि ये आपको याद रखना चाहिए, वहाँ पे आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे एक रजिस्टेंस ये रहा, दूसरा रजिस्टेंस ये रहा, तीसरा रजिस्टेंस ये रहा, तीसरा नहीं हम इसको nth रजिस्टेंस मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये रहा, फिर ये आपका ये इसको हमने एक बैटरी के थ्रू जोड़ रखा है, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल V है, यहाँ पे हम रजिस्टेंस R1, यहाँ R2 और यहाँ पे हम मान लेते हैं Rn। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं, n रजिस्टेंस इसमें जोड़े गए हैं। अब देखिए हमने देखा था कि यहाँ से अगर I करंट फ्लो होता है तो यहाँ तक तो I पहुँचेगा, लेकिन यहाँ पे जो करंट जाएगा वो I1 होगा, यहाँ पे जो करंट जाएगा वो I2 होगा, यहाँ पे जो करंट जाएगा वो Rn होगा। ठीक, सॉरी In होगा, इस तरीके से। तो लेकिन अगर हम बात करें इनके पोटेंशियल डिफरेंस की, तो जितना बैटरी का वोल्टेज होता है वही वोल्टेज यहाँ पे भी होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सभी का सेम होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझिए हुआ क्या था कि I करंट बैटरी ने प्रोवाइड किया, लेकिन यही करंट इन सबको मिला है, मतलब इसी के बराबर ये सभी करंट का सम होगा। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो I है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस In में ब्रेक हो गया है। मतलब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो I आएगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 से लेके प्लस In के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए V इक्वल्स टू होता है IR, तो I इज इक्वल्स टू आ जाएगा V अपॉन R। ठीक है, अब देखिए I इक्विवेलेंट की अगर बात करेंगे तो V अपॉन R इक्विवेलेंट आएगा। इसी तरीके से अगर हम I1 की बात करेंगे तो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 होगा। क्यों R1 होगा? क्योंकि देखिए अगर I1 की बात करेंगे तो V अपॉन R1, पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V अपॉन R1। इसी तरीके से I2 की अगर बात करें तो V अपॉन R2 ये आएगा। देखिए I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 ये होगा। इसी तरीके से हम In की बात करें तो ये होगा Vn अपॉन Rn, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब सभी को उठा के यहाँ फेंक देते हैं। तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट हम लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये तरीका होता है। इज इक्वल्स टू I1 की अगर बात करें तो V अपॉन R1 है, हम रख देंगे V अपॉन R1 प्लस I2 की बात है तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है V अपॉन R2, तो V अपॉन R2 प्लस I3 की बात करें तो V अपॉन R3। इसी तरीके से In की अगर बात करें तो V अपॉन Rn के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे हम V कॉमन ले लेते हैं तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आ जाएगा। हमने V को कॉमन ले लिया, सब में से V कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से करते 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 1 अपॉन Rn ये बन गया। ठीक है, अब देखिए V से V कैंसल आउट हो गया, बचा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ये बन गया, प्लस 1 अपॉन Rn ये बना। ठीक है, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में
जो R इक्विवेलेंट आता है उसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो अब हम निकालना सीखेंगे I। ठीक है, हम ये देखेंगे कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलली कंबाइंड हों तो उसमें I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी, ये डायरेक्टली हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम सीखेंगे इस चीज़ को। तो चलिए इसे हम इरेज करते हैं। चलिए, अब हम देखने वाले हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो उसमें I1 और I2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी अगर दो रेजिस्टेंस गिवन हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम दो रेजिस्टेंस इस तरीके से बना देते हैं। एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस आपका ये रहा। इसको हम एक बैटरी से इस तरीके से जोड़ देते हैं। ये हम जोड़ दिए, बैटरी का पोटेंशियल V है, यहाँ का रेजिस्टेंस R1, यहाँ का रेजिस्टेंस R2। हमें पता है कि इसको अगर V वोल्ट मिलेगा तो इसको भी V वोल्ट मिलेगा, क्योंकि बैटरी कितने वोल्ट की है, V वोल्ट की है। ठीक है, अब देखिए अगर करंट की हम बात करें तो यहाँ से अगर करंट I चला था तो यहाँ पे भी करंट I ही आया था। ठीक है, अब इसको मिलने वाला करंट I1 होगा और इसको मिलने वाला करंट I2 होगा। इतनी बात ठीक है? तो देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें I1 और I2 कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि V कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम I1 I2 कैलकुलेट करते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ती है। ठीक है, मतलब जो डायरेक्टली फार्मूला हमें लिखना है उसके लिए इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे, अच्छा एक चीज़ समझिएगा कि I इज इक्वल्स टू V/R होता है। ठीक है, मतलब अगर ये कांस्टेंट हो तो हम बोलेंगे कि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। मतलब अगर I1 की बात करें तो I1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 होगा और I2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, मतलब ध्यान से समझिएगा, अगर हमें I1 कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ी तो ऊपर R1 होगा कि R2 होगा, आप इसी के बेस पे पता लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर I1 चाहिए तो ऊपर R2 होगा, अगर I1 चाहिए तो ऊपर R2 होगा, नीचे क्या होगा, R1 प्लस R2। ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस इससे हम ये रिलेशन निकाल रहे हैं कि जब ये निकालना हुआ तो ये ऊपर रहेगा और ये निकालना हुआ तो ये ऊपर होगा। ठीक है, आप ध्यान से इसे समझिएगा। I1 की वैल्यू जो होगी वो होगी R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें निकालना है I1। क्या निकालना है, I1 निकालना है, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे I से। ठीक है, इसका कोई काम नहीं होगा। अगर I2 की बात करें तो I2 होगा ऊपर R1 अपॉन R1 प्लस R2 और इनटू हो जाएगा I। तो देखो जब हमें I कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को आप डायरेक्टली याद कर लेना। ठीक है, मतलब इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसमें सबसे पहले अपन सीखेंगे R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये दे रखा है, दूसरा रेजिस्टेंस ये दे रखा है, तीसरा रेजिस्टेंस ये इस तरीके से ये बनाया गया है, फिर चौथा जो रेजिस्टेंस है वो इस तरीके से है, फिर ये रेजिस्टेंस ऐसे है, फिर यहाँ पे एक बीच में रेजिस्टेंस इस तरीके से बना रखा है, और यहाँ पे बोल दे रहा है कि ये टर्मिनल X है और ये टर्मिनल Y है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये 1 ओम का है, ये है आपका, ये भी 1 ओम का है। इसकी बात करें तो ये 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है। अगर इस ये दे रखा है 5 ओम का, ये 2 ओम, ये आपका 4 ओम ये दे रखा है। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है R इक्विवेलेंट
कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमसे यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि आर ए बी बताइए, सॉरी आर एक्स वाई बताइए कितना होगा। मतलब ये हमसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा इसे हम स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है वो देखिए अगर हम बात करें तो इस रेजिस्टेंस में सबसे पहले इस टर्मिनल को देखिए। अगर इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें तो आप देखिए एक टर्मिनल जो ये है, तीनों रेजिस्टेंस का टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो तीनों रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल यहाँ जुड़े हैं। मतलब ये जो है कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर इनकी बात करें तो देखिए ये एक वायर है, इस वायर पे पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, मतलब यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का सबका पोटेंशियल सेम होगा। तो इन दोनों को हम ऐसे भी बना सकते थे कि ये दोनों ऐसे, ठीक है, तब तो आपको दिखेगा ना। लेकिन आप देखिएगा आपको ऐसे भले बना हो, लेकिन आप ये समझेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा है। ठीक है, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों भी पैरेलली कंबाइंड हैं, तो हम बोलेंगे कि ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हैं। ठीक है, अब देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम मान लेते हैं कि चलो तुम्हारा इक्विवेलेंट R1 के बराबर है, मतलब इनका इक्विवेलेंट R1 के बराबर है, और इसको मान लेते हैं कि इसका इक्विवेलेंट R2 के बराबर है, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम R1 की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने देखा था कि अगर R इक्विवेलेंट निकालना हो तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से अपन करते थे। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं कि इनका जो इक्विवेलेंट है वो R1 के बराबर है, तो लिखेंगे 1/R1 इज इक्वल्स टू 1/this यानी कि 3 प्लस 1/this यानी कि ये भी 3 प्लस 1/this यानी कि ये भी 3। तो देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, या अब आप बड़े हो चुके हैं, 1/3 1/3 1/3, तो 1/3 1/3 1/3, क्या ये 3/3 होगा? बिल्कुल। तो इसे क्रॉस करेंगे तो 1/1 आएगा, यानी कि 1/R1 की वैल्यू आ गई है 1/1। अब देखिए अब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, मतलब ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी ऊपर जाएगा, यानी R1 की जो वैल्यू आ गई 1/1 यानी 1 ओम के बराबर आ गई है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो R1 है, R1 की वैल्यू 1 ओम के बराबर है। ठीक, अब हम बात करेंगे R2 की, तो ये दोनों भी पैरेलली कंबाइंड हैं, तो हम बोलेंगे 1/R2 इज इक्वल्स टू 1/this यानी कि 2 ओम प्लस 1/this यानी 4 ओम। तो अगर इनके एलसीएम की बात करें तो क्या 4 एलसीएम आएगा? बिल्कुल। 2 2 ज़ा 4, तो देखो 2 से क्रॉस करेंगे 2 टाइम, तो 2 1 ज़ा 2 ये आएगा, प्लस 4 1 ज़ा 4, तो 1 इंटू 1 इज़ 1, यानी ये आ जाएगा 3/4। 2 प्लस 1 यानी कि 3/4 ये आ जाएगा। तो 1/R2 की जो वैल्यू है वो 3/4 के बराबर है। तो देखिए अगर चलिए 1/R2 की वैल्यू आई है 3/4, तो अगर हम इसको पलटें तो ये भी पलट जाएगा, यानी R2 की वैल्यू की बात करें तो ये आ जाएगा 4/3 ओम के बराबर, यानी जो R2 की वैल्यू आई है ये आई है 4/3 ओम के बराबर। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, और ये हमारा इनिशिएशन पोर्शन है। ठीक है, इनिशियल पोर्शन है, और इसको अगर आप अच्छे से करना सीख गए तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसमें अब हम एक नए रेजिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, नए सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये आपका 1 ओम, ये आपका 1 ओम, अगर तीनों के इक्विवेलेंट की बात करें तो क्या 1 ओम के बराबर आया है? बिल्कुल आया है, ये हो गया।
अगर इनके इक्विवेलेंट की बात करें तो 4/3, यानी ऐसे ये 4/3 ये है। अब यहाँ पे ये 5 ओम दे रखा है, तो यहाँ से ये एक ही रजिस्टेंस है, ये x है आपका, ये y है, ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, ये भी आपका 1 ओम है। अगर इसकी बात करें तो ये 4/3 ओम है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये आपको 5 ओम दे रखा है। लेकिन अब समझिएगा, हमें इसके और इसके बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए, ये इस रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, लेकिन जो दूसरा टर्मिनल है किसी दूसरे रेजिस्टेंस से जुड़ा है, और इसका दूसरा टर्मिनल किसी और रेजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। अब ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन एक सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो हम बोलते थे इसमें हम डायरेक्ट जोड़ते थे ना, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, अब हम करते थे R1 + R2 + R3 + R4 + R5, ऐसे ही करते थे। तो हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 + 4/3, तो 4/3 + 5, तो ये आ गया 5, ठीक है। अब देखिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू अपन लिखेंगे 1 + 1 + 1 इज 3, और 3 + 5 कितना होगा 8, तो 8 + 4/3 ये आ जाएगा। तो 8 को अपन 8/1 लिख सकते हैं। अगर इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा। तो 1 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, तो 3 8 जा 24 ये आ गया, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो 4 1 जा 4 ये आ गया। ये 28/3 आया है, 28/3 ओम। मतलब ये जो पूरा का पूरा है, अगर हम इसके इक्विवेलेंट की बात करें तो R इक्विवेलेंट के प्लेस पे हम RXY पुट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू आई है 28/3 ओम के बराबर, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आप देखिए, इसको बेसिक से शुरू करिएगा। अब सबसे पहले समझिएगा कि आपको कॉम्प्लिकेटिव पार्ट कौन सा लग रहा है। जैसे ये थोड़ा सा आपको देखने में अजीब लग रहा है, तो सबसे पहले इसी को निपटा दो। ये भी थोड़ा अजीब लग रहा है, तो आप इसे निपटा दो। बात समझ में आ रही है? तो आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हमें कौन सा पोर्शन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। चलिए इसे इरेज करते हैं और एक नए क्वेश्चन को फिर देखते हैं। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये है, बोल रहा है कि आपका ये कुछ इस तरीके से है, एक रेजिस्टेंस आपका इस तरीके से है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये दे रखा है, फिर यहाँ से ये इस तरीके से ये जोड़ा गया है, ये दे दिया गया है आपका 2 ओम है, और ये आपका 4 ओम है, ये आपका 5 ओम है, और ये आपका 7 ओम के बराबर है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है R इक्विवेलेंट बताइए। तो इसमें हम मान लेते हैं कि ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है। देखिए, क्वेश्चन आपका थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बताइए कितना होगा। तो ये क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सीखेंगे इक्विवेलेंट। तो देखिए, अगर हम इसमें बात करें तो ध्यान से देखिए, इन दोनों रेजिस्टेंस को देखिए और नीचे वाले रेजिस्टेंस को देखिए। तो क्या इसका एक टर्मिनल यहाँ है और इसका भी एक टर्मिनल यहाँ है, दूसरा कहीं और है, इसका भी दूसरा कहीं और है। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइंड है, ठीक है। इनका हम इक्विवेलेंट R1 मान लेते हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैसे था, R1 + R2 डायरेक्ट था, ठीक है। मतलब दिस प्लस दिस इज़ R1। तो हम बोल देंगे कि R1 की जो वैल्यू आएगी 2 + 4, यानी 2 + 4 यानी ये आएगी 6 ओम के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब हम इनकी बात करते हैं। तो क्या ये भी आपको अब सीरीज़ में दिख रहा है, और इसका इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं R2। तो जो R2 की वैल्यू आएगी वो आएगी दिस प्लस दिस, यानी कि 7 + 5
यानी ये आ जाएगा 12 ओम के बराबर। ठीक है, अब देखिए, अब हम इन दोनों की हेल्प से अब एक नया सर्किट फॉर्म करेंगे। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट 6 ओम है, इन दोनों का इक्विवेलेंट 12 ओम है, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ये रहा आपका ऊपर वाला इक्विवेलेंट, ये आपका नीचे वाला इक्विवेलेंट, और यहाँ पे आप इसकी ये बैटरी जोड़ रखी है। ठीक है, अब देखिए, हम अगर बात करें इनके इक्विवेलेंट की 6 ओम, तो इसे हम मान लेंगे ये 6 ओम की है। अगर इसकी बात करें तो ये 12 ओम है, ये 12 ओम है। ठीक है, और ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। अगर हम अब इक्विवेलेंट की बात करें यानी ए बी की बात करें, तो ये दोनों के दोनों आपको पैरेलली दिख रहे हैं, कंबाइंड। तो हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कैसे होता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1, यानी कि 1/6 प्लस 1/ ये R2 यानी 12। अगर एलसीएम की बात करें तो 12 आएगा, 6 2 ज़ा 12, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 12 1 ज़ा 1, तो 1 इंटू 1 इज़ 1, ये आ जाएगा 3/12। ठीक है, अब देखिए इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 के बराबर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू दिख रहा है 1/4। तो अगर हम r इक्विवेलेंट की बात करें तो क्या ये 4 ओम के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए इक्विवेलेंट इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अच्छे से देख लीजिएगा, कोई भी डाउट मत छोड़िएगा। अब हम सर्किट सॉल्व करेंगे कॉमन पोटेंशियल मेथड के थ्रू। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है कॉमन पोटेंशियल मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। जैसे हम एक अगर सर्किट की बात करें तो ये सर्किट एक कुछ इस तरीके से दे दिया गया है। ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, तो अगर हम किसी वायर के थ्रू ऐसे इनको कनेक्ट कर दें इस तरीके से, इसे हम कनेक्ट कर दें इस तरीके से, और इसे हम फिर कनेक्ट कर दें इस तरीके से, तो अब हमें इक्विवेलेंट पूछेगा कि आर इक्विवेलेंट बताइए क्या है। तो जो ये वायर हम देख रहे हैं ये कनेक्टिंग वायर है। ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर है। अब हम कनेक्टिंग वायर के बारे में थोड़ी कुछ जानकारी ले लेते हैं। हालांकि ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं, जब हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे तो कैपेसिटर में भी ये आया था। अगर इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, और यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल, और इसकी बात करें या फिर यहाँ पे पोटेंशियल वी मान लें। ठीक है, कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी है। अब समझिएगा, यहाँ पे ये दे रखा है एक कनेक्टिंग वायर। अगर यहाँ पे बात करें तो इस कनेक्टिंग वायर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर यहाँ पे पोटेंशियल V है तो यहाँ पे भी V, यहाँ पे भी V, यहाँ पर सभी जगह पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 के बराबर होगा। मतलब अगर मतलब A और B के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए तो ये 0 के बराबर होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो A पॉइंट पर पोटेंशियल था वही पोटेंशियल B पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो ये हमने देखा था कि यहाँ का जो पोटेंशियल होगा यहाँ का पोटेंशियल भी वही होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा यहाँ का वही होगा, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा यहाँ का भी पोटेंशियल वही होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसे हम डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू ही देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है ये, और ये काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है। ये है, ये रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हैं,
ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। इसे हम ऐसा मान लेते हैं कि ये O है और इसको A मान लें, इसे B, C और D या मान लें। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इसमें R इक्विवेलेंट निकालिए, किस तरीके से आप निकालेंगे। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। हम सभी का रेजिस्टेंस R ही मान लेते हैं। ठीक है, सबका रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, एक प्लेस पे रखेंगे O, यहाँ पे हम रखेंगे O। ठीक है, अब हम देखेंगे कि O किससे किससे जुड़ा है, तो O A से जुड़ा है। और देखिए, अगर इसकी बात करें तो ये एक कनेक्टिंग वायर है। अगर कनेक्टिंग वायर है तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा यहाँ का भी वही, यहाँ का भी वही और यहाँ का भी पोटेंशियल यही होगा। ठीक, मतलब हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब ध्यान रखिएगा, हम अगर दूसरे टर्मिनल की बात करें तो ये A है, दूसरा टर्मिनल A है, और दूसरे टर्मिनल की बात करें तो इसका जो पॉइंट इसका होगा वही पॉइंट इसका भी होगा, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल वही है। ठीक है, मतलब ये और ये सेम पोटेंशियल पे हैं, ये और ये सेम पोटेंशियल पे हैं, ये और ये सेम पोटेंशियल पे हैं, मतलब ये सभी के सभी टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे हैं। ठीक है, अब देखिए O से एक रेजिस्टेंस जुड़ा है A पर, तो हम लेके चलेंगे बेटा ये गया O से A पर। ठीक है, उसी तरीके से O से B पर गया, O ये रहा, B ये रहा, तो हम बोल देंगे अब ये O से B गया। इस तरीके से फिर O से देखिए C गया, यानी कि O से C और C टर्मिनल भी यही है, तो ये O से C ये रहा। अब O से D, तो O से D टर्मिनल भी यही है, तो O से D ये रहा। ठीक है, अब हर किसी का रेजिस्टेंस R दिया गया है, तो ये R है। क्या आपको ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो हम इसका मान लेंगे R इक्विवेलेंट। तो देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट हम इस तरीके से निकालते हैं, तो 1/R1 इज़ R प्लस 1/R2 इज़ R प्लस 1/R3 भी R के बराबर है और R4 भी R के बराबर है। अगर इसको जोड़ा जाए तो 1/R इज़ 4/R ये हो जाएगा। अब देखिए, यानी कि आ गया है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4/R, ये आया है। अगर यहाँ से R इक्विवेलेंट निकाला जाए तो इसको हम पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R/4 के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो इसका इक्विवेलेंट है R/4 के बराबर होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक के थ्रू इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक टर्मिनल ये है और बाकी जो टर्मिनल्स हैं ये सेम पोटेंशियल पे हैं, तो दूसरे टर्मिनल पे जो है यहाँ पे सभी पॉइंट्स को हम डिनोट कर देंगे। उसके बाद बारी बारी से हम रेजिस्टेंस को ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस की और बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस दिए गए हैं। ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B टर्मिनल ये दे दिया गया है। यहाँ पे कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया है, ये गया, फिर ये गया। ठीक है, और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस R, इसका भी R, इसका भी R, ये भी R, ये दिया गया है। अब हमें कैलकुलेट करना है R इक्विवेलेंट। तो देखिए, ये एक कनेक्टिंग वायर है, तो हमने ये देखा कि इसका जो पोटेंशियल होगा इसका भी पोटेंशियल वही होगा, जो इसका पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसका भी होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है। ये A है, B है, तो इसे C मान लेते हैं, इसे D मान लेते हैं, इसे E मान लेते हैं। ठीक है, टेक्निक क्या है? टेक्निक ये है कि यहाँ पे A लिखिए, तो A रहा, लेकिन A ये पॉइंट है A, तो A का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल D का भी है, तो यहीं पे लिखेंगे A और D दोनों लिख देंगे।
इसके बाद हम बात करते हैं सी की। तो सी का जो है वही पोटेंशियल ई का भी है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये तुम सी हो और तुम ई हो। उसके बाद ई किससे जुड़ा हुआ है, बी से, तो इधर कहीं बी रहा। अब ध्यान से समझिए किस तरीके से ऐड करते हैं। ए को जोड़ रहे हैं सी से, तो ए को जोड़ रहे हैं अपन सी से, तो ये रहा, ए को हमने सी से जोड़ा। उसी तरीके से सी को हम जोड़ रहे हैं डी से, तो देखो सी ये रहा, डी ये रहा, तो सी को अपन जोड़ रहे हैं डी से, तो ये रहा सी डी से जुड़ गया। ठीक है, अब देखो सी डी से जुड़ गया, डी ई से जुड़ रहा है, डी ये रहा और ई ये रहा, तो डी को हम जोड़ रहे हैं ई से, तो ये इस तरीके से कंबाइन हो गए। इसके बाद ई जुड़ रहा है बी से, तो ई जुड़ रहा है बी से, तो ये हम इस तरीके से इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इनका निकालना है आर इक्विवेलेंट, सबका आर गिवन है, ये भी आर है। तो देखिए ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस क्या आपको पैरेलली कंबाइंड दिख रहे हैं, तो ये पैरेलली कंबाइंड है, तो इनका इक्विवेलेंट हम R1 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम R1 मान लेते हैं तो पैरेलली कंबाइंड है, तो 1/R1 इज इक्वल्स टू 1/दिस यानी कि 1/R प्लस 1/दिस यानी 1/R प्लस 1/दिस यानी कि 1/R, तो 1/R 1/R 1/R, ये क्या 3/R होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो 1/R1 इज इक्वल्स टू 3/R है, तो अगर इसे पलटें तो ये भी पलट जाएगा। मतलब अगर R1 की बात करें तो क्या ये R/3 आएगा, बिल्कुल आएगा। मतलब जब इन दोनों को हम इन तीनों को कंबाइन कर रहे हैं तो इनका इक्विवेलेंट R/3 के बराबर आया है। अब हम इसको एक नए सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो देखो अगर इन तीनों का इक्विवेलेंट यानी कि देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस बना, फिर ये अलग रेजिस्टेंस है, तो ये अलग रेजिस्टेंस है, ये आपका ए रहा, ये आपका बी रहा। अगर हम बात करें इस रेजिस्टेंस की तो ये रेजिस्टेंस R/3 दे रखा है, इसकी बात करें तो ये रेजिस्टेंस R दे रखा है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइंड हैं, तो हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू R/3 प्लस R, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको लिख सकते हैं R/1 और इसे ढंग से लिखें तो R/3, एलसीएम लें तो क्या 3 आएगा, तो 3 1 जा 3, तो 1 का R में मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस 1 का डिवाइड करेंगे 3 में तो 3, और 3 का R में करेंगे तो 3R, ये आ गया 3R प्लस R इज़ 4R और नीचे है 3। ठीक है, यानी कि R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई है वो आई है 4R/3 के बराबर, और यही हमारा R इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो इसे आप कॉपी करिए और देखिए आपको कहीं पे डाउट है। वैसे कहीं डाउट तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हो तो आप एक बार ज़रूर पूछ लेना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं, फिर आज की सभा हम समाप्त करेंगे। और ये एग्ज़ाम्पल कुछ दिया गया है इस तरीके से, ये रहा, ये यहाँ जुड़ा है और एक रेजिस्टेंस है जो यहाँ जुड़ा है, ये यहाँ पे एक बैटरी इस तरीके से कनेक्ट की गई है और एक रेजिस्टेंस आपका इधर कहीं ऐसे जुड़ा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस इस तरीके से जुड़ा है और यहाँ पे बोल रहा है कि ये 1.5 ओम है, ये बोल रहा है कि ये 6 ओम है, ये 3 ओम दे रखा है और ये दे रखा है आपका 2 ओम। ठीक है, और हमसे इसमें पूछ रहा है कि R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिए कि R इक्विवेलेंट क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पे दो चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी 6 वोल्ट की दे रखी है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट R इक्विवेलेंट और सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे I की वैल्यू, मतलब कितना करंट फ्लो होगा, ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। और देखिए इसे हम मान लेंगे O और ये हमारा हो जाएगा A, ये B
और ये C, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक ये O दे रखा है तो अपन यहाँ पे रखेंगे O। ठीक है, अगर अब बात करें तो A का जो पोटेंशियल होगा वही C का भी, सॉरी यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आपको देना पड़ेगा, एक पॉइंट देना पड़ेगा, और इस पॉइंट को अपन मान लेंगे D। ठीक है, ये मान लेंगे। अब देखिए A का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल D का होगा, तो हम यहाँ पे रख देंगे A और यहीं पर आ जाएगा D। ठीक है, अब देखिए C की बात करें तो C का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल B का होगा, तो ये C है और ये B है। ठीक है, तो C का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल B का भी होगा। अब हम रेजिस्टेंस को पुट करते हैं, तो O से A, तो O से अपन चले A की तरफ, ये रहा, इसका रेजिस्टेंस है 1.5 ओम, ये दे रखा है। फिर अपन चलते हैं यहाँ पे C से D, नहीं O से अपन चलते हैं B की तरफ। ठीक है, तो अपन चलते हैं यहाँ पे O से B की तरफ, तो हम चले ऐसे O से B की तरफ। ठीक है, और O से B दे रखा है 2 ओम। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद चलेंगे D से C, तो D ये दे रखा, C ये दे रखा, तो D से अपन चलते हैं C की तरफ। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे 3 और ये 4 दे रखा है। अब देखिए O से अपन C चलेंगे, तो O से अपन C चलेंगे तो हम ऐसे ही चल लें, तो ये O रहा और ये C रहा। ठीक है, और O से C दे रखा है 6 ओम के बराबर। जो बैटरी जुड़ी है A और B के बीच में जुड़ी है, मतलब जो बैटरी आपका है वो A टर्मिनल और B टर्मिनल के बीच में है, मतलब ये आपकी बैटरी जुड़ी हुई है। ठीक है, इस तरीके से बैटरी जुड़ी हुई है, और ये बैटरी आपकी दे रखी है 6 वोल्ट की। अब हमें R इक्विवेलेंट पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें अपन कैलकुलेट करेंगे। अगर देखिए इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों आपको क्या पैरेलली कंबाइंड दिख रहे हैं? जब पैरेलली कंबाइंड हैं तो इनको हम मान लेंगे R1। क्या मान लेंगे? R1 मान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर पैरेलली कंबाइंड हैं तो क्या 1/R1 लिखेंगे, और 1/R1 इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 1/6 प्लस 1/2। एलसीएम की बात करें 1/6, क्योंकि इसका 6 ओम दे रखा था और इसका 2 ओम, और देखिए ये पैरेलली कंबाइंड भी है। ठीक है, तो इसका एलसीएम 6 आएगा, तो 6 1 जा 6, तो 1 × 1 इज़ 1, प्लस 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3, और ये 3 + 1 इज़ 4, और ये आ जाएगा 4/6, मतलब 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी 2/3 आ जाएगा। यानी कि 1/R1 की जो वैल्यू आई है 2/3 आई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/R1 इज इक्वल्स टू 2/3, तो R1 की जो वैल्यू है वो आएगी 3/2 ओम के बराबर। तो R1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3/2 के बराबर। ठीक है, तो इसे हम बगल में लिख लेते हैं कि तुम बेटा 3/2 ओम के बराबर हो। अब इसे हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिए हम इसको नए फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब नए फॉर्मेट में जब कन्वर्ट करेंगे तो देखिए ध्यान से, इसे हम उठा के लेके चलते हैं दूसरे तरफ। ठीक है, इसको हम ऊपर लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ से एक तो आपका ये रहा A और B, AD और CB के बीच का, ये आपका दे रखा था AD, तो A से D आपका दे रखा है, तो A से D, AD वही है। इसके बाद D से C, यानी कि CD की वैल्यू 3 ओम के बराबर ये दे रखा है। ठीक है, अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो A और D के बीच का 3 ओम रहा, ये हो गया। अगर हम इसकी और इसकी बात करें, अगर इसको हम मिटाएं तो मिटा के अब हम बना सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस, और ये जो रेजिस्टेंस है इसका इक्विवेलेंट है 3/2 ओम के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए इसे यहाँ से हम तोड़ेंगे और एक इसको ऊपर खिसका देते हैं। ऊपर खिसकाने का मतलब हम ऐसे कर देंगे और ये रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 1.5 ओम के बराबर। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे कि इसके साथ ये जुड़ा है तो सीरीज में जुड़ा है, तो इसको ऐसे कर देंगे, और देखिए ये किसके साथ है? इस टर्मिनल के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, और ये फिर एक बैटरी से इस तरीके से जुड़ी हुई है। तो अगर आप इससे ये कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।
अगर ये आपको कन्वर्जन नहीं आता है तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी। अब देखिए ये दोनों के दोनों आपको क्या सीरीज में दिख रहे हैं, अगर सीरीज में दिख रहे हैं तो इनका इक्विवेलेंट हम R2 के बराबर मान लें, तो R2 इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस होगा, और 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, तो हम लिख देंगे 1.5 प्लस 3/2, यानी कि ये आपका लिखा है 1.5, तो 1.5 प्लस 1.5 क्या 3 ओम के बराबर होगा। अब देखिए अगर इन दोनों रजिस्टेंस को अपन हटाएं तो इन दोनों का इक्विवेलेंट जो आया है वो आया है 3 ओम के बराबर, ठीक है। अब देखिए इसे भी हम हटाते हैं। अब देखिए क्या ये दोनों पैरेलली कंबाइंड है, क्योंकि अगर इसके टर्मिनल की बात करें और इसका तो दोनों एक जगह, फिर दोनों एक जगह, ये दोनों पैरेलली कंबाइंड है, ठीक है। और इनका इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं R इक्विवेलेंट के बराबर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/दिस यानी 1/3 प्लस 1/दिस यानी 1/3, तो 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/3 के बराबर, ठीक है। देखिए इसको जब पलटेंगे यानी कि R इक्विवेलेंट, तो ये भी पलट जाएगा यानी 3/2, और 3/2 की वैल्यू कितनी होगी 1.5, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ रही है 3/2 यानी 1.5 ओम के बराबर आ रही है, ठीक। तो ये तो आ गया इसका इक्विवेलेंट। अब हमसे पूछा था कि बताइए इस सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा, ठीक। तो R इक्विवेलेंट निकल गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे I की, तो देखेंगे कि I किस तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है। तो देखिए I इज इक्वल्स टू होता है V/R इक्विवेलेंट, I इक्वल्स टू V/R इक्विवेलेंट, ये होता है I इज इक्वल्स टू V की वैल्यू 6 वोल्ट है 6, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू है 3/2 यानी 1.5, ये दे रखा है। जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 5 एम्पियर के बराबर, ठीक है। मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 5 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत अगर होगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, ठीक है। और आप ट्राई करना कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कर सको, और आप प्रैक्टिस भी कुछ क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है। और इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो यहीं पे सभा समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।